नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है झीलें, लेक्स ऑफ इंडिया। झील के बारे में हम पढ़ेंगे, झील किसे कहते हैं तथा झीलों के प्रकार तथा इम्पोर्टेंट फैक्ट तथा फिर हम अगली ही कड़ी में प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि जो मैं आपको लोगों के लिए यह मैं हाथ से लिख के पढ़ा रहा हूँ, तो इसको आपको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होती, कोई परेशानी तो नहीं होती? अगर परेशानी होती हो, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इस आपके लिए बेहतर प्रयास करूँगा, ठीक है? अपनी हैंडराइटिंग सुधारूँगा या फिर मैं कुछ और विकल्प जो है निकालूँगा आपके लिए, अगर आपको इसमें समस्या होती हो, ठीक है? चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखें दोस्तों, झील किसे कहते हैं? तो झील जल का वह स्थिर भाग होता है जो तारों चारों तरफ से जो है जमीन से घिरा होता है। जो चारों तरफ से दोस्तों जमीन से घिरा होता है और बीच में क्या होता है, पानी होता है, उसे क्या कहते हैं? उसको ही झील कहा जाता है। आप लोग ऐसे इस चित्र में देख लीजिए, चारों तरफ क्या है, जमीन से घिरा है और तथा बीच में क्या है, पानी है। इसी को हम झील कहा जाता है। आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक है? अब अब झीलों के प्रकार। तो झीलों के कई प्रकार होते हैं। जैसे सबसे पहले मीठे पानी की झील। सबसे पहले मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, हिमनदीय झील, कृत्रिम झील यानी कि जो बनाई गई हो, ज्वालामुखीय झील, गोखुर झील, लगून लैगून झील, ठीक है? इन सबको हम विस्तार से पढ़ने से पहले हम 3 झीलों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी झील क्या है, ठीक है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी झील, इसका निर्माण कैसे होता है। तो ऐसी झील को कहा जाता है, देखिए ज्वालामुखी झील ऐसी झील को कहा जाता है जो किसी ज्वालामुखी के मुख में पानी भर जाने से इसका निर्माण होता है। तो ज्वालामुखी का जो मुख होता है, जैसे ज्वालामुखी देखिए क्रेटर है, जो ज्वालामुखी जी को जो मुख होता है, इसमें जो पानी भर जाता है, इसको क्या कहते हैं? ज्वालामुखी झील कहा जाता है। आपने समझ लिया। अब आता है गोखुर झील। हमारा नेक्स्ट है गोखुर झील। गोखुर झील क्या है? आप लोग देखिए, ये झील की संरचना देखिए, गोखुर मतलब गायों के खुर यानी कि पैर से, देखिए पैर जैसी ये संरचना है। इसी संरचना को देखते हुए गोखुर झील कहा गया है। ये गोखुर झील यानी कि ऐसी संरचना क्यों होती है? देखिए जैसे पानी आया, जो ये वाला भाग है, जो ये ऊपर वाला भाग है, ये थोड़ा सा ऊपर होता है, मिट्टी का भाग। तो यहाँ पर क्या होता है, नदी का पानी आसानी से नहीं पहुंच पाता। तो नदी का पानी क्या होता है, अपना किनारे से निकल के फिर ये सर्पिलाकार में निकल जाता है। कैसी अवस्था में? सर्पिलाकार में। तथा ये जो ऊपर का भाग है, ये ऐसा निकल आता है, तो इसी को गोकुर झील, इसी के कारण इसको गोकुर झील कहा गया है। हालांकि कुछ समय बाद ये झील यहाँ भी पूरा पानी हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा और ये ऐसी संरचना हट जाएगी, फिर कहीं ऐसी संरचना बन जाएगी, इसी इसको गोकुर झील कहा गया है। ये आपको समझ में आ गया? अगला है लैगून। लैगून किसे कहते हैं? तो लैगून की परिभाषा है समुद्री तटों के किनारे पर स्थित एक ऐसी उथली संरचना जो लवण युक्त तथा खारे पानी की झील या तालाब हो। तो देखिए ये क्या समुद्र है, खारा है समुद्र, ठीक है? ये समुद्र है और समुद्र के किनारे में ही एक छोटी सी झील है, ठीक है? ये क्या होता है, ये जो मिट्टी होती है इकट्ठा हो जाती है, धीरे धीरे क्या हो गया, मिट्टी इकट्ठा हो गई और ये पानी यहाँ चला जाता है। जो पानी जो है भरा रहता है समुद्र का पानी, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, खारा होगा, ठीक है? तो यही भरा रहता है यहाँ पर। तो इसी को कहा जाता है लैगून, इसको ही कहा जाता है जो समुद्र तट के किनारे होते हैं, झील या तालाब, ठीक है? इसको कहा जाता है। अब हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर की झीलें, ठीक है? सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं। तो एक आप एक ट्रिक देख लीजिए, जितनी भी झीलों के बाद में नाग है दोस्तों, कितने नाग ये शब्द है, वो जम्मू कश्मीर की अधिकतर झीलें हैं। मैं आपको ऐसी आगे 2 झील बताऊंगा जो आपको सिर्फ याद कर लेना है। उन 2 नाग वाली झीलों को छोड़कर सभी झीलें जो हैं, जो नाग बाद में है, वो जम्मू कश्मीर की। आप एक बार नोट कर लीजिए। देखिए जैसे अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग, नागिन, बिसनसार, तो देखो नाग 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 आया, तो ये क्या है, ये जम्मू कश्मीर की झील है। मानसपल झील, डल झील तथा बूला झील। तो डल झील श्रीनगर का गहना कहा जाता है। तो डल झील को श्रीनगर का गहना कहा जाता है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर का गहना कहा जाता है? तो डल झील को श्रीनगर का गहना यहाँ पर कहा जाता है। ये आपको बात सामने आई, ठीक है? तथा बूलर झील, तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? बूलर झील। आप इसको स्टार मार्क कीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप मुझसे पीडीएफ ले लीजिएगा, लेकिन आप इसको याद जरूर करिए। बूलर झील भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब आता है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की, जैसे मैं आपको जम्मू कश्मीर बताया नाग बाद में आता है, तो इसे उत्तराखंड में बाद में आता है ताल आता है। जितनी झीलों के बाद में ताल आए वो समझ लीजिए उत्तराखंड की झील है, ताल, ठीक है दोस्तों? देख लिया, ताल, जितनी झीलों के बाद में ताल आए तो अब उत्तराखंड के, जैसे देखिए नैनीताल,
सतताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, नकुसिया ताल, खुरपा ताल तथा रूपकुंड झील, तो इसे कंकाल झील कहा जाता है। इसमें एक कंकाल मिले थे, 500 से ज़्यादा इसमें कंकाल मिले थे, तो इसको कंकाल झील भी कहा जाता है। तो आप लोग क्या समझ में आए, झीलों के बाद में अगर नाग आए तो जम्मू कश्मीर, अगर ताल आए तो उत्तराखंड। आप लोगों को इतना समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। ये उत्तराखंड यहाँ है मैप में, उत्तराखंड। मैं आपको मैप लेके साथ चल रहा हूँ ताकि आपको मैप का भी ज्ञान होता जाए। तो ये क्या है, उत्तराखंड में कौन सी झील है, जो मैंने आपको बताया। अब आती है हमारे हिमाचल प्रदेश। मैंने आपको क्या बताया कि उत्तराखंड जिनके भी झीलों के बाद में ताल आए उत्तराखंड है, लेकिन दो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें अगर ताल आता है तो वो नहीं है, तो उत्तराखंड की नहीं। आप ऐसे याद कर लीजिए, देखिए सूरज ताल तथा चंद्र ताल, अगर इन दोनों को याद कर लीजिए, सूरज तथा चंद्र, सूरज ताल तथा चंद्र ताल, अगर ये दो ताल आता है बाद में तो ये हिमाचल प्रदेश की है, ना कि दोस्तों उत्तराखंड की। इसको आपको इतना याद रखना, अगर आपको दो याद होंगी अब बाद में ताल जितने भी आते ये उत्तराखंड के हैं, ठीक है। अगर मैप में देखें तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश पड़ता है, ठीक है, देख लीजिए आप। चलिए बढ़ते हैं अगले। अब आता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। आपको 3 जिले याद रखनी है, सूरज चंद्र तथा रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल क्या है, ये उत्तर प्रदेश की है। देखिए राम जी का जन्म कहाँ हुआ, तो उत्तर प्रदेश में हुआ, तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिए रामगढ़ ताल। तब रामगढ़ ताल आपको मिले तो आप उत्तराखंड लगाइएगा, उत्तर प्रदेश से। आप लोगों को 3 जिले ताल वाली याद कर लीजिए। 3 जिलों के अलावा अगर आपको कोई मिले तो सिर्फ सीधा क्या है, उत्तराखंड की झीलें हैं, आप लोग इतना याद करिएगा। अब अगला है हमारा सिक्किम। सिक्किम की कौन सी झील है, चोलामू झील। चोलामू झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है भारत की, तो चोलामू झील। चोलामू झील किस राज्य में है, सिक्किम में है दोस्तों। ये कौन सी है, चोलामू झील है ये आपके सामने। अगर सिक्किम मैप की बात करें तो यहाँ पे आपका सिक्किम होता है, ठीक है। अगला मणिपुर। मणिपुर की झील कौन सी है, मणिपुर की है लोकटक झील। क्या है, लोकटक। आपको ऐसे याद कर लीजिए, लोकटक झील कैसे झील है। देखिए लड़का है, आपने उसको क्या खिलाया, मड़ी खिला दिया। मड़ी मतलब मड़ी उसको आप मुँह में खिला दिया, उसके मुँह में क्या टक 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 की आवाज़ आ रही है, क्या टक टक। तो मड़ी खिलाने से टक टक की आवाज़ आई तो लोकटक। तो मणिपुर में क्या है, लोकटक झील। आप इसको ऐसे याद रखिए, पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है कि क्योंकि इस झील में काबुल लामजाओ नाम का एक राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय पार्क है, जो कि एकमात्र विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसलिए एक एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पूर्वोत्तर भारत में सबसे भारत की मीठे पानी की झील कौन सी, पूर्वोत्तर भारत में, तो ये लोकटक झील है। इस झील में काबुल लामजाओ नाम का राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय पार्क है, जो एकमात्र तैरता हुआ है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ है, इसलिए इसको मणिपुर में लोकटक झील स्थित है। आप लोग इसको बिल्कुल ना भुलाइएगा, इसको आप लोग स्टोरी को याद कीजिएगा कि लड़कों को हमने मड़ी खिलाई और टक टक की आवाज़ आई तो लोकटक झील, ठीक है। ये देखिए मणिपुर में यहाँ है लोकटक झील, ठीक है। और ये तैरता हुआ पूरा राष्ट्रीय उद्यान, ये चित्र में आप देख सकते हैं। अगला हमारा राजस्थान। मैप में देखिए राजस्थान यहाँ पर है, आप लोगों को पता होगा यहाँ पे राजस्थान है। तो राजस्थान के कौन कौन सी झीलें हैं, राजसमंद झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील तथा सामर झील। तो कितनी झीलें हैं राजस्थान में, ये इतनी महत्वपूर्ण झीलें हैं। अगर सामर झील की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है सामर झील है, कहाँ है, राजस्थान में। इसको भी आप लोग इसको याद रखिएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। सामर झील कहाँ है, राजस्थान में, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। अब आता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कौन सी झील है दोस्तों, लोनार झील। लोनार झील दोस्तों महाराष्ट्र में है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित है, एक खारे पानी की झील है। इसका निर्माण एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस झील का निर्माण, लोनार झील का निर्माण जो उल्का पिंड के टकराने के कारण हुआ था, इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। देखिए उल्का पिंड के टकराने से झील का निर्माण हुआ था, अंदर क्या है, ये पानी भरा है, ठीक है। कौन सी झील है, लोनार झील है। कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। आगे क्वेश्चन आएंगे, आप लोग इसको याद कर लीजिए, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आप लोग एक ही बार में वीडियो को रोकिए, दोबारा देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन आपको एक बार में याद कर लीजिए, दोबारा पढ़ाई का लोड मत लीजिए। एक बार में सिलेक्शन लीजिए, बार बार मत पढ़ते रहिए। अगला है केरल। केरल की कौन कौन सी, पेरियार झील, अष्टमुदी झील तथा वेम्बनाड झील केरल की है। वेम्बनाड झील केरल के सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील है। तो देश की सबसे लंबी झील कौन सी है, जो है वेम्बनाड झील देश की सबसे लंबी झील है। कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। मैप में क्या, ये केरल का मैप है, केरल में स्थित है, ठीक है।
आता है आंध्र प्रदेश की झीलें। दोस्तों आंध्र प्रदेश की कौन कौन सी झीलें हैं? तो सबसे पहले कोलोरी झील तथा पुलिकट झील। तो कोलेरी झील तथा पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। लेकिन एक बात यहाँ पे और ध्यान रखने वाला लायक है, आप ध्यान रखिएगा, पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। ठीक है, पुलिकट झील, इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में तथा 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। यह झील सतीश धवन उपग्रह परीक्षण केंद्र के पास स्थित है। तो देखिए आपको ऑप्शन में दोनों मिल सकता है, आपको पुलिकट झील मिलेगा कि कहाँ है, आंध्र प्रदेश भी हो सकता है या फिर तमिलनाडु भी हो सकता है, या फिर दोनों में से कोई एक होगा। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, आंध्र प्रदेश आप तमिलनाडु दोनों याद रखें, क्योंकि ये जो पुलिकट झील है ये दोनों राज्यों के बीच मध्य में स्थित है, दोनों राज्यों की सीमा टच होती है, इसीलिए दोनों आएगा या फिर एक कोई आएगा। तो आप लोगों को इसको गलत नहीं करना, आप लोग दोनों इसको याद रखें, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु। चलिए अगला है उड़ीसा। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा। तो आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, चील, चील जानते हैं ना, पक्षी का नाम है चील। तो चील क्या करती है? उड़ती है, उड़ती है ना चील, पक्षी है भाई, उड़ेगी, चील जो है उड़ती है। तो चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा। आप लोग इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। तो इस मैप में देखिए उड़ीसा है मैप में, ठीक है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। सबसे बड़ी कौन सी झील है? लैगून झील है जो है चिल्का झील। और दूसरे नंबर की मैंने कौन सी झील? पुलिकट झील है। और सबसे बड़ी कौन सी? चिल्का झील लैगून है, ठीक है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। तटीय झील मतलब दोस्तों ये तट, ये समुद्र का तट है ना, ये तटीय झील है, ठीक है। सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील तब पूछे आपसे तब आपको चिल्का बताना है। अगर आपसे खारे पानी की झील पूछे तो आपको सामर बताना है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया कि समुद्र के तट से स्थित है ना ये, तो आपको इसे तटीय इसको कहा गया है। अब महत्वपूर्ण तथ्य इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बूलर झील। कहाँ है? आप लोग कमेंट में देखिए, इतना आप कष्ट कर सकते हैं, आप लोग कमेंट में बताइए, आप लोग का रिवीजन भी होगा। भारत की सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है? देखिए चिल्का झील है। कहाँ है? आप लोग बताइए। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील है, आप लोगों को पता है। भारत की सबसे बड़ी लंबी झील कौन सी है? लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील। कहाँ है? आप लोग बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, केरल में है। अगला है भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामू है, आप लोग कमेंट में बताइए कहाँ है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध, ये कहाँ स्थित है? मैं बताता हूँ, इसको उत्तर प्रदेश में स्थित है, यूपी में स्थित है। और गोविंद वल्लभ पंत जो है यूपी के पहले सीएम थे, ठीक है, तो उनके नाम पर रखा गया गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ये भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है, यानी कि बनाई गई झील है, प्राकृतिक रूप से इसका निर्माण नहीं हुआ है, इसमें मनुष्य ने हस्तक्षेप किया है। तो ये कृत्रिम झील है, ये आई थिंक सोनभद्र के एरिया में, सोनभद्र के आसपास कहीं ये स्थित है, ठीक है। मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन सोनभद्र के शायद वहीं स्थित है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतस्था झील कौन सी है? देखिए अंतस्था यानी कि तो सामर झील। अगर तटीय पूछे आप लोगों से तो अब मैंने आपको बताया था तटीय कौन सा बताना है आपको, ये चिल्का झील। और अगर आपसे पूछे अंतःस्थलीय झील तो सामर झील। अगर आपसे तटीय ना पूछे ना अंतःस्थलीय पूछे तो आपको सामर लगाना है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है। आप लोग वीडियो को रोक के आप लोग प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग देखिए कि हमारी वीडियो से आप लोग कितना सीख पाए। देखिए पहला क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस 2015 एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, ये मैं अपने आप से नहीं लाया हूँ। पहला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा बूलर झील। कहाँ है? आप लोग कमेंट में बताइए, ऑप्शन नंबर 1 इसका एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा लोकटक। लड़कों को हमने क्या खिलाई थी? मड़ी, जिससे वो टक टक की आवाज आई थी। CDS 2017 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। अगला लोकटक क्या है? लोकटक है घाटी है, झील है, नदी है, पर्वतमाला है। कितना सरल पूछा गया था, लेकिन दोस्तों उनके लिए कठिन होगा जिनको नहीं पता होगा। तो ये झील है आप लोगों के लिए एकदम, आप लोग पढ़ा है तो आप लोगों के लिए सरल होगा। बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला है, प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा चिल्का। चील उड़ी, क्या हुआ दोस्तों? चील उड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, प्रसिद्ध खारे जल की झील सामर किस राज्य में स्थित है?
किस राज्य में स्थित है? एसएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। किस राज्य में स्थित है सामर? तो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। लोनार कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। एनडीए 2014 था, एसएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील निम्न में से कौन सी है? एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो आपको मैंने बताया था चिल्का जो है भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चिल्का झील कहाँ है आप लोग कमेंट में बताइए। अगला है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान या किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। मणिपुर में स्थित है। आप लोगों को मैंने बताया था लड़के को मणि खिलाई तो टक टक की आवाज़ आई तो लोक टक हुआ। वहाँ पे तैरता हुआ केबुल लामजाओ का एक राष्ट्रीय पार्क है, वो मणिपुर में ही स्थित है। नागिन झील किस राज्य में स्थित है? नागिन ना आया देखिए नाग, तो ऑप्शन नंबर एक एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ताल उत्तराखंड है दोस्तों, नाग जो है जम्मू कश्मीर है, आप लोग याद रखिएगा। लेकिन सूरज ताल और चंद्रताल ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के हैं, इसको आप लोग मत भूलिएगा। अब अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यूपीपीसीएस 2013 का पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए हम देख लेते हैं कौन कौन हमें आते हैं। तो सबसे मैं पढ़े पता है हमें लोकटक, लड़के को हमने क्या खिलाया? मणि खिलाई तो टक टक की आवाज़ आई तो मणिपुर इसका हो गया। पुलिकट मान लीजिए हमें नहीं पता। ठीक है, बूलर मैंने आपको बताया था जम्मू कश्मीर में। अब आप लोग दो कन्फ्यूजन फंसे कौन सा होगा। ठीक है, लोनार कौन सा है? आप लोगों को पता हो लोनार कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अब पुलिकट तमिलनाडु में है या आंध्र प्रदेश, अगर इसके जगह होता तो आंध्र प्रदेश सही होता। आप लोगों को ये हो गया। चलिए ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सुमेलित नहीं है? कौन सा राज्य दोस्तों सुमेलित नहीं है? देखिए सामर जी राजस्थान में है, एकदम सही उत्तर है। और चिल्का देखिए उड़ीसा में चील उड़ी। ठीक है, कुलेरू क्या आंध्र प्रदेश में, एकदम सही है। लोनार झील ये जो है मध्य प्रदेश में है दोस्तों, महाराष्ट्र में है दोस्तों। कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर भी एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा इसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताइएगा। शायद अब प्रश्न, हाँ दोस्तों प्रश्न खत्म हो गए हैं। आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप लोगों को एक कष्ट करना होगा, इस नंबर पे आप लोगों को क्या होगा? व्हाट्सएप करना होगा। व्हाट्सएप करने पर आप मैसेज करिएगा कि सर हमें इस पीडीएफ, इस रिलेटेड टॉपिक के पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि अब जो मैं आपको ये लिख के पढ़ाता हूँ आप लोग कोई दिक्कत तो नहीं होती, या फिर मैं कुछ और जुगाड़ करूँ आप लोगों के लिए। आप लोग इतना कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा जिससे मुझे समझ में आए कि मेरी बात आप लोगों तक समझ में आ रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग इतना कमेंट में ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर। आप लोग सजेशन भी दे दीजिए कि अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाना है। आप लोग ये भी सजेशन दे दिया करिए आप लोग कमेंट में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।